हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। सबका मंगल, सबका कल्याण और सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म, शुद्ध धर्म यानी सतयुग का आगमन, और आप सब लेकर आ सकते हैं। जिस प्रकार से कल भावना से सबने नए साल का स्वागत करा, इतने बड़े यज्ञ से, वो यज्ञ की अग्नि जो 1 2 3 4 शहर में नहीं, पूरी पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करी है। भावना से, श्रद्धा से, समर्पण से शुक्राना गुरु। सबके अंदर बैठे गुरु को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम, सहस्त्र कोटि प्रणाम। ये नया साल ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हर पल को नया बनाना आ जाए और सबके जीवन में आनंद आनंद और आनंद बांटना आ जाए। बहुत बांट लिया सामान, बहुत कर लिया व्यवहार, अब बस आनंद आनंद लेना, आनंद देना, बस। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुबारक हो सबको ये दिन सुहाना, गुरु ने दिया अनमोल खजाना। कैसे दिया खजाना? आभास भी नहीं था कि इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे। सबको लग रहा था 31st को नहीं रखते, 2nd को रख लेते हैं। 31st को सब लोग पार्टी करते हैं, लेट सोएंगे, सुबह उठना मुश्किल होगा। पर गुरु ने बोला संकल्प में शक्ति। ये तो हर पल नया है, पर जब सारी दुनिया मना ही रही है नया साल, तो उस नए साल में सबसे पहले जैसे फाउंडेशन ले करते हैं ना किसी भवन की, किसी बिल्डिंग की, तो फाउंडेशन को मजबूत, तो नए साल की फाउंडेशन कल गुरु ने बहुत मजबूत डाल दी। अब हर जने के हृदय में ऐसे ही गायत्री मंत्र और वही पावन ऊर्जा जो सबको हील करे, सबको हील करती जाए। कितना सुंदर भाव। मुस्कान लिखती हैं, ख्वाहिशों ने ही भटकाया है जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो उतरी थी जमीन पर मंजिल का पता लेकर। समझिए इस लाइन का मतलब, रूह तो उतरी थी जमीन पे मंजिल का पता लेकर। डेफिनेटली, क्योंकि रूह ने तो अपनी स्क्रिप्ट लिखी, चयन किया कौन माँ बाप बनेंगे, कौन बच्चे बनेंगे, कौन जीवन साथी बनेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, किससे प्रेम करेंगे, किससे लड़ाई करेंगे। रूह तो सारा पता लेकर उतरी थी, लेकिन ख्वाहिशों ने रूह को स्वयं का पता भी भुला दिया। पर कल जो हमने साधना करी, ये जो इतने सबने भावना से गायत्री मंत्र किया है, इसकी मैजिक अभी आप लोग आने वाले समय में, कल तो बहुत लोगों ने महसूस भी किया होगा, पर आने वाले समय में जैसे कल एक बीज लगा दिया, अब जब इसका वृक्ष निकलेगा ना, और उस वृक्ष से और वृक्ष, वृक्ष पर वृक्ष, तो देखेंगे हम जादू। Every minute someone leaves this world behind. Every minute, हर पल कोई दुनिया छोड़कर जा रहा है। ये बात हम भूल जाते हैं, तभी शिकायत आ जाती है, तभी कितनी बख्शिश है याद नहीं रहता। Age has nothing to do with it. कोई उम्र नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई आदमी औरत नहीं, कोई जवान बूढ़ा नहीं। कितने बूढ़े हैं जिनके लिए पूरा परिवार प्रार्थना कर रहा है, वो स्वयं भी प्रार्थना कर रहे हैं,
बस भगवान ले जा, लेकिन वो खटिया पर पड़े हैं। और कितने हैं जिन्होंने अभी जीवन को देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, पर परमात्मा ने बुला लिया। So everything has been destined by the soul itself. We all are in the line without knowing it. हम सब एक लाइन से आ रहे हैं और दूसरी जाते हैं ना मंदिर में दर्शन करने, जैसे कतार में लगे होते हैं और बड़ी जल्दी होती है आगे हमें दर्शन मिल जाए, बस ऐसे ही हम सब कतार में लगे हैं। We never know how many people are before us. अगर किसी को आइडिया हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा, हमें भी थोड़ा सा अंदाजा दे दीजिएगा। किसी को अवेकनिंग हो कब जाना है। आपको पता है जो हमारे बुजुर्ग ऋषि मुनि जो साधना में जो लोग कर रहे हैं, ये पहले शव से शिवा फिर शिवा की समाधि, और अब जब उसको समाधि को साधेंगे, डेफिनेटली दे कैन टेल ईच एंड एवरी मोमेंट, बताएंगे हम इस पल, इस दिन, इस साल शरीर को त्यागने वाले हैं। और लेश मात्र भी, नॉट इवन एन आयोटा ऑफ repentance. It will be a celebration that my work is done, I'm going to leave. और वो सबसे प्रार्थना करेंगे, कोई इसमें अपसेट मत होना, मेरा कर्म हुआ अब हम, और ऐसा ही जब तक हमें मरना नहीं आएगा। मरना नहीं है, जागृत होना है, एनलाइटमेंट है। अपने कर्म पूरे किए। जब किसी का नया घर बनता है तो गृह प्रवेश पर सबको तोहफे बांटता है, पूजा पाठ करता है, खुशी मनाता है, अनाउंस करता है मेरा नया घर बन रहा है। तो फिर मृत्यु के समय क्यों रोता है और घर वाले क्यों रोते हैं? नए घर की तरफ प्रस्थान है, फिर रोना किस बात का? जब तक जागृति नहीं आएगी इस बात का मूल्य पता नहीं लगेगा। We cannot move to the back of the line. पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं आ सकते। We cannot step out of the line. We cannot avoid the line. पर एक था बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत कम उम्र में बहुत सारा पैसा कमा लिया था, अतः धन, अतः बंगले, बहुत नाम फेम सब कुछ था। और एक दिन सोकर उठता है, देखता है सामने एक बहुत विशाल सा कोई आदमी खड़ा है और पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कौन है, मैं तो आपको जानता नहीं। और वो आदमी बोलता है तुम नहीं जानते, पर मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारा समय आ गया है, मैं काल हूं, लेकर जाने आया हूं। ये अभी हम जब किसी और की स्टोरी सुनते हैं हमें हैरानी होती है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग वार्तालाप करेंगे एक दिन, एक पल। लेकिन उस समय यदि हमारा होमवर्क डन होगा ना, तो जरा भी मन में घबराहट नहीं आएगी, बिकॉज दैट इज द ट्रुथ। जीवन असत्य है, मृत्यु अडिग सत्य है, दैट इज द ट्रुथ। तो वो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, अभी तो मैं बहुत जवान हूं, अभी तो मैं, तुम मुझे डरा रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, नहीं हो सकते तुम काल। लेकिन जब बिल्कुल यकीन दिला देते हैं यमराज कि मैं हूं, तुम्हें लेने आया हूं, अब उसको जो व्यापारी है उसको लेन देन बहुत अच्छे से आता है। उसके दिमाग में अलग अलग प्रकार की स्टोरीज घूमने लगती हैं, कैसे पटाऊं व्यापारी को, सामने वाले को बिल्कुल अच्छे से अपनी बोतल में उतारना आता है, कैसे मैं उसको यकीन दिला दूं। तो कहता है अच्छा, अरे आप आ गए हैं, वाकई आप यमराज हैं, फिर तो बड़ी दूर से आए हैं, आप थके हुए होंगे, थोड़ा सा चाय नाश्ता कीजिए, कोई, मेरे को तो लग रहा है कि आपने बहुत काम उठा रखा है दुनिया का। ऐसा करते हैं, मेरे शहर में बहुत बढ़िया खाने पीने का सामान मिलता है, पहले आप भोजन करिए फिर साथ चलेंगे। अब यमराज भी, मृत्यु लोग है ना, वो भी प्रलोभन में आ जाते हैं, हम सब भी तो आते हैं, तो वो भी आ जाते हैं, कहते हैं चलिए ठीक है। अब खाना पीना खिलाता है, खिलाता भी कैसा भोजन है, चने भटूरे, बढ़िया बढ़िया मिठाई, लस्सी, और इतने बढ़िया से पेट पूजा होती है कि यमराज को नींद आने लग जाती है। कहते हैं ये देखिए मेरा इतना आलीशान बंगलो है, इतना बढ़िया पलंग है, आप थोड़ी देर विश्राम भी कर लीजिए, क्योंकि अपने दोनों को दूर जाना है।
फिर साथ साथ चलेंगे। अब यमराज फिर से बातों में आ जाते हैं, सो जाते हैं। सो जाते हैं तो ये जो बहुत चालाक बुद्धि का है, हम सब अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, ऐसा ही हमारे जैसा ही था। वो क्या करता है, लिस्ट देखता है यमराज की, क्योंकि यमराज ने उसको लिस्ट दिखाई होती है, देखो सबसे ऊपर तुम्हारा नंबर है। वो उस नंबर पे से अपना नाम रब करता है, जो आखिरी में नाम होता है उसको सबसे ऊपर लिख देता है, सबसे आखिरी में अपना नाम लिख देता है। और फिर बड़े निश्चिंत होकर यमराज के साथ ही वाले पलंग पे सो जाता है, ऐसा शो करते हुए कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जब यमराज उठते हैं तो वो बोलते हैं, इतना आनंद, इतना मजा, इतनी खातिर मेरी इस दुनिया में आज तक नहीं करी। परमात्मा ने ड्यूटी तो इतनी मुझे हेवी दे दी, इतना काम मेरे कंधों पे सौंप दिया, लेकिन तुम्हारी तरह मेरी आज तक किसी ने खातिर नहीं करी। तो अब तुमने मुझे इतना दिया, मैं इस कर्जे के साथ कैसे रह सकता हूं, तो चलो मैं तुम्हारा कर्जा उतारता हूं। आज मैं जो सबसे आखिरी नंबर है ना लिस्ट में, उसको ले जाता हूं। तुम्हारा मैं बिल्कुल उल्टी कर देता हूँ लिस्ट, जो आखिरी नंबर है ना उसको ले जाता हूं। समझिए वो परम कठपुतली का खेल है सारा, बांधी डोरी नाच नचाया, चले न तेरी मेरी यहाँ, मानुष तू क्यों नहीं जगा। जाग जाए ना, कब से गुरु आवाज लगा रहा है हम सबको, हमें आभास भी नहीं वो किस किस प्रकार से हमें जगाने आता है और कैसे हमारी झोली बख्शिश से भर देता है। उसकी रहमतों में कमी नहीं, हमारी अलगर्जियों में कमी नहीं, फिर भी उसकी रहमतें बरसती रहती हैं, बरसती रहती हैं, जैसे कल बरसी। और देखिए जरा कैसे कैसे बरसती है उसकी रहमत, विश्वास भी नहीं होगा आप लोगों को। हरिओम 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 हरिओम। शुक्राना 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 शुक्राना। अभी वीडियो देखकर लग रहा होगा कि एक बच्चा हरिओम ही तो बोल रहा है, शुक्राना ही तो बोल रहा है, लेकिन इस बच्चे की आवाज चली गई थी। कितने समय तक ये बच्ची बोल नहीं पाई, डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत तरह से ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करी, पर डॉक्टर्स बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेडिकल साइंस के हिसाब से कुछ समझ। और जो हमारे साधक हैं शिवा की समाधि वाले, उन्होंने भेजी अपनी जादुई शक्ति, शांभवी जी भेजी, अलग अलग साधनाएं कराई, और देखिए बच्चे कितनी उठते ही कैसे हरिओम और शुक्राना गाने लग गए। जादू, और ये सब हम सबके भीतर है। सोचिए जब बताया कि उस बच्ची की आवाज आ गई और वो अचानक से बोलने लग गई, इतना शुक्राना इतना शुक्राना इतना शुक्राना।
अनगिनत हर श्वास में शुक्राना करें तो भी पूरा ना होगा। गुरु बार बार, हमें पता ही नहीं है कैसे कैसे बख्शिश गुरु कर रहा है। देखिए आज तो पता नहीं क्यों बार बार बख्शिश का ही नाम मुंह पे आ रहा है। वो भी तो हमारे जादू की छड़ी है स्माइल्स परिवार की। ये शेयरिंग भी देखते हैं। इसको ब्लूम कैसे किया जाए। हरिओम। आप सबके अंदर विराजित गुरु को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम। मेरी स्माइल्स की जर्नी हुई जब मैंने पहली बार अपनी वाइफ को बैंगलोर रूबरू के लिए अकम्पनी किया। हमारा एक्सपीरियंस बैंगलोर रूबरू का बहुत ही अच्छा था। सितंबर 22 बेसिक कोर्स शुरू हुआ तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया और शाम 4:30 से 5:30 की क्लास अटेंड करनी शुरू कर दी। गुरु की हमारे पे तो छोड़िए, पूरी चेन्नई टीम पर बहुत ही असीम कृपा रही कि हम सबको समागम ज्वाइन करने का मौका मिला, जो कि 13 से 15 नवंबर का था। समागम ज्वाइन करके हम वापस ही आए थे कि गुरु ने कहा कि मैं रूबरू के लिए भी चेन्नई आ रही हूँ, और 5-6 दिसंबर को गुरु हमारे पास चेन्नई आ गए। चेन्नई रूबरू का एक्सपीरियंस वो रियली गुड। इतना होते होते शाम तक उन्होंने हमको ये भी कह दिया कि ऐसा है कि मैं अब बेसिक कोर्स के लिए भी दिसंबर में यहीं आ रही हूँ, और वो 24 और 25 का हो रहा है। हमने तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन गुरु हैज ऑलरेडी प्लान कि कहाँ होगा, कैसे होगा, कितने लोग आएंगे, एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। गुरु ने हमारे को उस टाइम बोला कि ऐसा है कि बेसिक कोर्स के पहले से ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा। एज आई एम हैविंग सम किडनी सिचुएशंस, तो मैं उसी के पैरामीटर्स के बारे में आपसे बात करूंगा कि मैंने वो टेस्ट करवाए, और बेसिक कोर्स से पहले और बेसिक कोर्स के बाद मेरे रिजल्ट्स कुछ इस तरह से रहे। सीरम क्रिएटिनिन जो है वो मेरा 2.14 था बेसिक कोर्स से पहले, और बेसिक कोर्स के बाद 2.03 हो गया। सिमिलरली यूरिया सीरम मेरा बेसिक कोर्स से पहले 45.3 था, और बेसिक कोर्स के बाद 43.9। और जब मैंने ये रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने भी कहा इट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट फॉर योर गुड हेल्थ। सो शुक्राना 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 शुक्राना। जब शेयरिंग आई तो सबसे ज्यादा हंसी इसी चीज पे आई कि पहले उन्होंने बोला चेन्नई आ रहे हैं रूबरू के लिए। सोचिए, है ना, और अभी चेन्नई में सिर्फ 5 जने। सोचिए उनकी दिल की धड़कनों का हाल क्या हुआ होगा। क्योंकि जब हम बुद्धि चलाते हैं, हम सोचते हैं हमने करनी है तैयारी, हम कैसे लोग इकट्ठा करेंगे, इतनी दूर से भाभी माँ आएंगी, कितनी शर्म आएगी अगर अच्छे से तैयारी नहीं होगी, लोग नहीं होंगे। और वो जो बख्शिश, वो जो वर्षा हो नहीं है ना अमृत की, हम ही छतरियां लेकर बैठ जाते हैं डर के मारे। ये मन बहुत डराता है, ये इतना चंचल है। मन चंचल मन चपल है, भाग रहा चहुओर, मंत्र की डोर से बांधिए, रोक रखे एक ठोर। इसको गुरु के मंत्र से बांधना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। अभी एक एग्जाम पास ही किया था, लो जी गुरु तो चिपक ही गए कि जी भैया आप तो बेसिक कोर्स भी देंगे। सोचिए हाल। अरे यहाँ 2 घंटे के लिए कोई नहीं आ रहा था, 2 दिन के लिए कैसे पकड़ के लाएंगे लोगों को। समझ रहे हैं, 2 दिन के लिए पकड़ के लाना कितना मुश्किल काम है। और ऐसा सजाया गुरु ने फुलवारी, इतनी प्यारी फुलवारी जहां पर
हर एक जीवात्मा इतने प्रेम से, भावना से, श्रद्धा से, और ऐसे ऐसे जादू हुए, जादू पे जादू, जादू पे जादू। तो हम नहीं देख सकते, हम नहीं जान सकते, इसलिए कभी भी अपनी शक्ति को, अपनी पावर को कम नहीं समझना। बस जब वहां से कोई भी मैसेज आए, क्योंकि ना करने वाले आप हैं, ना करने वाले हम हैं, ना सुनने वाला कोई है। When we are writing the script, we select this also कि कब मेरे भाग्य का उदय होगा, और उसकी दिव्य दृष्टि सब जानती है। और समय कहाँ है डिले करने का, तो कभी भी ना समझें कि हम एक हैं, चार हैं। और देखिए कल हवन पे भी ऐसे ही हुआ, बहुत सारी जनों की शेयरिंग आई है कि जब हवन की अनाउंसमेंट हुई तो कोई मैसेज नहीं आ रहा था, लग नहीं रहा था कि कोई जाएगा साथ में, और जब समय आया तो इतना बड़ा वहां पर सुंदर यज्ञ, इतनी सारी जीवात्माएं पहुंच गई, घर वाले भी सब चले गए। गुरु ने सजाया है नए साल में हमको, तो यज्ञ से सजाया है। जीवन को ही गुरु यज्ञ बनाने आ गया है, फिर किस बात का डर। सो मुस्कान लिखती हैं, सो व्हाइल वी वेट इन लाइन, जब तक हमारा नंबर आ रहा है उससे पहले कुछ काम कर लिए जाएं। मेक मोमेंट्स काउंट, हर पल को ऐसे जीना है कि वो अमरत्व को प्राप्त कर ले। पल कुछ ना कुछ ऐसा, वी डोंट हैव टू वेस्ट एनी मोमेंट। मेक प्रायोरिटीज को ढूंढना जरूर आना चाहिए। जब तक हमें प्रायोरिटाइज नहीं करना आ रहा कि ये मेरे आत्म का समय है या ये मेरे शरीर का समय है, जान नहीं पाएंगे। भोग रस में, विलास में डूबे रहेंगे, पता भी नहीं लगेगा कि समय कैसे खो दिया, और अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगे कि ये काम तो जरूरी था। आप बड़े आराम से अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगे। तो प्रायोरिटाइज बिना सांसों से जुड़े आ नहीं सकता, क्योंकि ये जो चित्त की गति है ये बहुत तेज है, बहुत तेज रफ्तार है इस मन की, इस चित्त की। एक पल में ये नभ में है और एक पल में पाताल में है। और श्वास श्वास में साधते, जैसे जैसे श्वासों को देखना शुरू करेंगे तो जो इसकी चपलता है, जो इसकी गति है, धीरे धीरे मंद पड़ने लग जाएगी। जैसे बहुत लोग बोलते हैं अब मन डरता नहीं, अब चिंता नहीं करता, अब घबराहट नहीं होती। देखिए ये भी एक शेयरिंग। ये शेयरिंग्स हमें हील कराती हैं, तो बड़ी भावना से शेयरिंग्स को देखा करिए, क्योंकि ये हमारे अंदर के अवचेतन मन को डायरेक्ट कनेक्ट कर लेती है, और जो रिजल्ट सामने वाला शेयर कर रहा है वो हमारी तरंगे एक्सेप्ट कर लेती हैं, और हमारे अंदर भी यही मैजिक होने शुरू हो जाते हैं। हरिओम गुरु माँ। शव से शिवा की यात्रा बहुत ही अलौकिक, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है माँ। बेसिक कोर्स जब मैं कर रही थी तो लोगों के एक्सपीरियंस सुनती थी कि जो शव से शिवा कर रहे हैं उन लोगों के मेडिटेशन में उनको क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मुझे लगता था ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे नहीं पता था चक्रास क्या होते हैं। और जितना भी जो भी कुछ अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि आज आपने माला माँ का जो बताया, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही वंडरफुल। ऐसा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता था माँ। बट ये पूरा के पूरा एक्सपीरियंस, ये पूरी की पूरी जर्नी बहुत ही अद्भुत है माँ, बहुत अद्भुत। जब से शव से शिवा स्टार्ट किया है, मैं कुछ बोलता भी है तो जल्दी से क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता है। ऐसा लगता है कर्म कट रहे हैं। कोई तकलीफ, कोई सिचुएशन अगर आती है तो ये लगता है कि ये कर्म कट रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत
अद्भुत सा मैजिकल सा अनुभव हो रहा है माँ इस पूरी की पूरी यात्रा में। शुक्राना उस गुरु का जिन्होंने की मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस यात्रा में और शव से शिवा में कर पा रही हूँ माँ। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ठहराव आ गया है। ठहराव, ठहराव मतलब विजय। ठहराव मतलब सिचुएशन। अभी तक हमने कभी भी कुछ भी किया, बेसिक कोर्स में भी हम ज्यादातर सिचुएशन बदलने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज द फर्स्ट स्टेप। बेसिक कोर्स में हम ये जान जाते हैं कि स्क्रिप्ट हमारी है और हम स्क्रिप्ट को बदलने का प्रयत्न करते हैं और बड़ी ब्यूटीफुली करते हैं। सारे टूल्स हम बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, वो एक चीज हो गई। लेकिन जब हम आगे आगे प्रगति करते हैं तो हमें एक एक कर्म नहीं काटना पड़ता। फिर हम एक नई लेखनी से ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं और उस स्क्रिप्ट में हम परमात्मा को बोलते हैं, अरे भेज दे जितने चैलेंज भेजने, अब हम तैयार हैं। अब कोई भी चीज आएगी वो हृदय में नहीं चुभेगी, क्योंकि हृदय निर्मल हो चुका। इसमें पेट्रोल नहीं है, इसमें पानी है। जितना भी अग्नि कहीं से भी आएगी यहाँ पर आकर निर्मल हो जाएगी। अब डरने लगता, अब कुछ चाहिए नहीं, अब देने का भाव जागृत हो जाता है। शिवा सर्प से प्रेम करता है और सर्प लिपटे लिपटे रहते हैं गले में। आने वाले को, आसपास वालों को डर लगता है। वो बोलते हैं, अरे समझो, जगो, ये सर्प डस लेगा, स्थिति आई है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। शिवा को नहीं, उसे याद है कि मैं भी लाइन में खड़ा हूं, इसलिए राख लगाई हुई है, लाइन में खड़ा हूं। जान जाइए नया साल आया है, माफ कर दीजिए सबको। अगर जरा सी भी शिकायत किसी भी प्रकार की, चाहे किसी ने कितना भी कष्ट दिया, कोई भी ऐसी बात, क्योंकि जब मैं आप सबके प्राणमय कोश चेक करती हूँ तो अभी भी मुझे नजर आता है कहीं कहीं ब्लॉकेजेस। जो लोग निरंतर साधना सुन रहे हैं, गुरु का सत्संग का संग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो आप समझे आप संग कर रहे हैं और अब चर्चा सुनकर निकलते चले जाएं, ऐसे ना हो। सो प्रायोरिटाइज। अगर इस 1 घंटे में दुनिया का कोई भी काम महत्वपूर्ण हो सकता है तो अभी गुरु से लिप लगाई नहीं, अभी गुरु से। फिर अभी भी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल चीज में कभी भी ख्याति नहीं मिलती। हम खुद ही लाइन से हट जाते हैं। वो आता है पूरा अमृत का भंडार देने। सोचिए वो बच्चा जिसको डॉक्टर्स ने चेक करा, जिसकी आवाज चली गई, सोचिए उसका जीवन कैसा होता। और उसका जीवन तो जैसा भी होता, माँ बाप का जीवन कैसा होता। कितना कष्ट में पूरा परिवार आ जाता कि ये बच्चा बोल क्यों नहीं रहा, बोल क्यों नहीं रहा, बोल क्यों नहीं रहा। और आदमी आगे तक कितना सोच लेता है, क्या होगा, ये बड़ी हो जाएगी, हम कौन सा जीवन भर जिंदा रहेंगे, कौन संभालेगा, क्या कर, मतलब इतनी पिक्चर हम हर वक्त रिलीज करते हैं अपने जीवन में, नई से नई पिक्चर्स, स्टोरी राइट करते हैं। और जब गुरु स्क्रिप्ट समझा देता है फिर सारी मूवीज से निवृत्ति, फ्रीडम, आजादी। तो लिखती हैं, मेक अ नोबडी फील लाइक अ समबडी। ये बहुत सुंदर वचन है, मेक अ नोबडी फील लाइक समबडी। अभी जब चेन्नई में सेशन हुआ और फिर रात को कपल सेशन था, और जिन्होंने घर पे रखा था अपने, बड़ी भावना से घर सजाया था, बहुत सुंदर, बहुत भावना से, हर चीज सुंदरता से सजाई हुई थी। और फिर आई आरती की थाल, क्योंकि भाव है ना, गुरु आए हैं, गुरु आए हैं। मैं बार बार अनाउंस कर रही हूँ, नहीं पकड़ना किसी शब्द को, बार बार अनाउंस कर रही हूँ। खूब पार्टी करो, खूब मौज करो, सब कुछ करो जो परम ने दिया है, बस किसी के अंदर गलती नहीं देखना। डोंट मिस यूज योर आईज। पता नहीं अभी हम इंद्रियों को किस काम के लिए लाए थे और किस काम में लगा दिया इनको। दुखी हैं, रोती हैं जब हम रस से किसी की बात सुनते हैं कान से
और एक नॉर्मल इंसान सुन लेता है, ठीक है, लेकिन यदि किसी को एंजल की, अनमोल रतन की और गुरु का संत होने की पदवी मिल गई है, फिर यदि उसके कानों में कोई बात चली जाती है तो माफी नहीं है, फिर माफी नहीं है। बार बार चेक करें, बार बार चेक करें, किसी भी इंद्री को मिसयूज तो नहीं कर रहे। ये परमात्मा की बख्शिश है। बहुत लोग हैं जिनकी वाणी नहीं है, जिनके कानों से सुनाई नहीं देता, जिनकी आंखों से देख नहीं सकते, जिनके हाथ पैर नहीं है। We all are the blessed ones. भूले ना। उसके बाद सबके लिए, जितने भी लोग सेशन के लिए आए थे, बहुत सुंदर मोती की मालाएं तैयार की हुई थी पहनाने के लिए। तो थोड़ा सा गुरु की लहर में, क्योंकि यंगस्टर्स थे, उनको जीवन की जागृति देना बहुत जरूरी था। नहीं तो एकदम मालाएं देखते ही भाव आया था। जितने भी सेवाधारी हैं ना घर में, जिन्होंने भी फूल सजाए हैं, जिन्होंने झाड़ू पोछा किया, जिन्होंने उतना सुंदर भोजन बनाया है, ये सारे हार तो उन्हें पहनाने चाहिए। हमने कर क्या लिया? इतने सारे हार बचपन से आज तक पहने, कर क्या लिया? मन के आगे तो हारते ही रहे और गुरु के वचनों को हराते रहे, तो क्या हार पहनेंगे? हारमनी तब तक नहीं आएगी घर में, हृदय में, जब तक हमने परम के लिखी हुई स्क्रिप्ट से हार नहीं मानी। हार नहीं मानते, हराने में लगे रहते हैं। हार पहनने का बड़ा शौक है और बार बार गुरु बताता है, अपनी फोटो पे हार पहनाना, आजाद हो जाओगे उस दिन। एक दिन यही दिवस रखेंगे, बढ़िया बढ़िया फोटो फ्रेम, बढ़िया बढ़िया फोटो, और हार दिवस होगा। और उस हार के बाद परमानेंट जीत है। और जिसको जितनी जल्दी जीतना है, डरे ना। मैं दिखाऊंगी, मैंने तो पहना दिया है हार, अपने फोटो को अच्छे से हार पहना दिया है। और इतना आनंद आता है जब मैं अब अपनी फोटो को देखती हूँ, क्योंकि वो जब तक हार नहीं चढ़ा था तब तक मोनिका बार बार जीवित हो जाती थी, कहीं ना कहीं, कभी माँ के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी बहन के रूप में। और आप लोगों ने तो जब से गुरु माँ गुरु बाप बोलना शुरू किया, तब से तो और भी डर बैठ गया अंदर। तो इसलिए और अच्छे से हार चढ़ा दिया कि कहीं भी गुरु माँ का शब्द कानों में चला ना जाए, साधना उठेगी नहीं। समझें, प्रायोरिटाइज करें। बहुत सुंदर वचन लिखा है मुस्कान ने, सो मेक नोबडी फील लाइक अ समबडी। किसी दिन अपनी डाइनिंग टेबल पर सेवाधारियों को बिठाइए, बोलिए आज हम खाना बनाएंगे, आप खाइए। आई एम टेलिंग यू, यू विल फील सर्टन अपसर्ज ऑफ एनर्जी। कुंडलिनी शक्ति अचानक से जागृत हो जाएगी। करके देखिएगा और एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेगा, क्योंकि इस अनुभव ने मुझे बहुत आनंद दिया था, बहुत आनंद। और करने से पहले नहीं अनुभूति थी कि इतना आनंद आएगा। छोटी छोटी चीज है, लेकिन ऐसे अहंकार को कुएं के भी नीचे जितनी गहराई में ले जाती है। ये मालकिन होने का अहंकार, हमने दे दिया सेवाधारियों को, हमने कर दिया, बहुत बड़ा अहंकार है, बहुत बड़ा अहंकार है। किसी दिन सास छू के देखे अपनी बहू के पैर, अरे क्या आनंद आएगा। डू इट, ट्राई इट, आई एम टेलिंग यू, आई एम डूइंग इट, दैट इज आई एम टेलिंग यू। अरे क्या मजा आता है। बच्चे मना करेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, लेकिन आप करके देखिए, उसी समय वो ऋण, वो जो सास और बहू बनने का जो ऋण था ना, उसी समय चुकता हो जाएगा। और ये कहीं पढ़ा नहीं है, इस साधना में ये भाव उतरता है। कब गुरु मैसेज देता है साधना में, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। साधना में ही चेन्नई का मैसेज आया था। न मुझे पता था, न चेन्नई वालों को पता था कितना बड़ा खजाना समर्पण का वहां सजा बैठा है। इतना बड़ा एक फुलवारी है जो श्रद्धा से भरी बैठी है, तैयार है, एकदम तैयार अमृत पीने के लिए। ऐसे ही हम सबको जागना है। मेक योर वॉइस हर्ड। आवाज
शोर बहुत मचाया, जो अभी तक बातें हम बोलते थे वो शोर वाली थी। जब गुरु के वचन बोलने आ जाएंगे, सजाने आ जाएंगे, तब चलता हुआ इंसान भी रुक कर बात सुनेगा। और ये देखा है हमने, जब स्माइल के साधक कहीं जाकर बैठे होते हैं और गुरु की वाणी बोल रहे होते हैं, भजन गा रहे होते हैं, आसपास के लोग दूर दूर से चलकर पता नहीं कहां से आ जाते हैं जानने के लिए। कल ही कितना अनुभव हुआ, कहां कहां से लोग आ गए और इतने आनंद। अरे आकर ऐसा हवन करिए ना, रोज करिए, बार बार करिए, बड़ा ही आनंद आ रहा है। ऐसा शुक्राने की टैपिंग करिए ना। अच्छा, किडनीज का भी शुक्राना होता है, अच्छा आंखों का भी शुक्राना होता है। उन्हें क्या बताएं, यहाँ तो जूते की कील का भी शुक्राना होता है, यहाँ तो तलवे का भी शुक्राना होता है, यहाँ तो हर चीज का शुक्राना होता है। गुरु ने तो जीना सिखा दिया और जीते जी मरना जो सिखाया है। तो छू के देखिएगा कभी पैर, इतना चरण कभी वो मुरली बजैया के या श्री राम के या शिव के छूकर नहीं आएगा, जितना अपने से छोटे वालों का छूकर आएगा। बहुत आनंद आएगा। मेक स्मॉल थिंग्स बिग। स्मॉल थिंग्स बिग का मतलब क्या है? जो गुरु ने सिखाया, आहू आहू आहू। अरे मेरे यहाँ दूध आता है, आहू आहू। अरे वाह, मेरे पास गैस है, उसमें दूध उबल भी जाता है, आहू आहू। अरे वाह, मेरे घर पे तो छत भी है, बारिश में छत टपकती नहीं है, आहू आहू। कितना मजा आएगा। से शुक्राना, this life is just a play, so sing शुक्राना, this life is just a play, ha 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 ha. Live शुक्राना and eat शुक्राना, so sleep शुक्राना, this life is just a play, ha 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 ha. क्यों बनना है हमें इतना बड़ा? किसने कहा बड़ा होके मजा आएगा? छोटे बन जाते हैं ना। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। नहीं बनना बड़ा। आई मे डाई सो यू मे लिव। मेक पीस, PEACE वाला पीस बोल रही हूँ, PIECE वाला नहीं बोल रही। ध्यान से समझिएगा। तो आसपास वालों को जो टुकड़े टुकड़े करे हुए 1000 और कर दें, क्योंकि उसमें तो परफेक्ट है हम किसके दिल का कब टुकड़ा करना है पता ही नहीं लगता। मेक श्योर टू टेल योर पीपल दे आर लव्ड। ये आदत जरूर डालिए। आपका एनर्जी, वो जो आभा मंडल दिखाते हैं ना, वो बढ़ता चला जाएगा। कोई भी छोटा सा काम करे, अरे वाह तुमने ये कर दिया, वाह कितना काम करते हो। हस्बैंड आए तो बोलिए, वाह आपने कितने साल तक निरंतर कितना काम किया है और हमने तो इतनी ऐश करी है, शुक्राना। लव यू, गॉड ब्लेस यू, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। उन सारी समय के लिए जब भी आपने मुझे डांटा, मेरे भले के लिए ही था। बोल के देखिए, बोल के देखिए। जो सफाई कर्मचारी आता है उसको, आपका कितना ऋण है हमारे ऊपर। आप घर में हम कितना कचरा मचाते हैं, रोज पूरा डब्बा फिर से इकट्ठा कर लेते हैं। कितने बड़े कूड़े वाले हैं हम, आप कितने बड़े सफाई वाले हैं। बोल के देखिए। नया साल आया है, नए प्रकार से ये जीवन जीना सिखा रहा है गुरु। एंड देखिएगा, फिर वो जो कश्मीर के सेब है ना, वो तो हमारे गाल लाल नहीं कर पाए, वही बेचारे पीले होने लग गए, लेकिन ये हमारे गालों को लालिमा दे देंगे। ये शुक्राना, ये निमानापन, ये भोलापन, ये सद्व्यवहार। मेक श्योर टू हैव नो रिग्रेट। यस, कोई पछतावा नहीं, कभी भी नहीं, नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। ये बात समझ लीजिए। जो हम कहते थे ना, बस थोड़ी देर के लिए मन उदास हुआ था, नहीं, फिर बिल्कुल जीवन रूपी खीर में आपने एक मक्खी डाल दी। वो एक मक्खी बहुत है पूरी खीर को स्पॉइल करने के लिए। एक पल का भी पछतावा नहीं।
अच्छा, अभी ये आया है, हम देख रहे हैं, स्थिति आई है, जानना है। कोई भी चीज इसमें परमानेंट नहीं, हम सब भी लाइन में लगे, स्थिति भी लाइन में लगी है, स्थिति को भी स्थिति आएगी और वो तुरंत भाग जाएगी। हम में पेशेंस कम है, हमारी ख्वाहिशें जरूरत से ज्यादा उछलती हैं, और कोई बात नहीं। मेक श्योर यू आर रेडी। अच्छा बताइए, कौन कौन तैयार है? बुलावा आ गया तो कौन कौन तैयार है? पक्का? अभी आने वाले हैं मेरे पास यमराज, फिर मैं नाम दे दूंगी फटाफट। बताइए कौन कौन रेडी है? रेडी हो जाइए ना। हो जाएगा। मत सोचिए कि हमारे बच्चे छोटे हैं, मत सोचिए कि घर में बुजुर्ग हैं, मत सोचिए कि अभी तो काम बहुत बाकी है। बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। हो के भरोसे राम के, निश्चिंत होकर सोए। अरे अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, और जो होनी होए सो होए, होनी होए सो होए। कितना गुरु सजाता है। कब जागेंगे हम? कब प्रेम करेंगे? ये नश्वर जगत है, इससे प्रेम करके कुछ ना मिलेगा। जिए तो ऐसे जियो कल हो ना हो। लाइफ इजंट अबाउट वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू पास। बिल्कुल, लाइफ इजंट अबाउट वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू पास। अगर हम ये बोल रहे हैं, हाँ विश्वास है सब ठीक हो जाएगा, तो भी हम किसी अच्छे दिन की इंतजार में हैं। और गुरु बोलता है, ए भाई जरा देख कर चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी। ये अच्छे दिन बहुत बारी अच्छे होकर आ चुके और बहुत सारा दुख देकर जा चुके, तो किस अच्छे दिन की वेट कर रहे हैं? आज को, नाउ को अगर नहीं जिया, द पावर लाइज इन द वर्ड नाउ। ये पल आने वाला पल जाने वाला है। इस पल में यदि सेवा नहीं करी तो नेक्स्ट पल में नहीं कर पाएंगे। इस पल में यदि प्रायोरिटाइज नहीं करा सांसों को तो नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। इस पल में यदि हीलिंग नहीं भेजी तो नहीं भेज पाएंगे। तो शिवा को कैसे जान पाएंगे? समाधि कैसे लगा पाएंगे? जो है वो तो है ही नहीं, और जो नहीं है वही हर जगह है। समझिए, जो नहीं दिख रहा, जो अदृश्य है, जिसकी अनुभूति होती है, जिसको गुरु ने जीवंत किया है, दिखाया है। देखिए कैसे दिखाया है। महीने पहले मुझे स्पाइन में प्रॉब्लम हुआ था, स्पाइन इन्फेक्शन हुआ और L5S1 का कंप्रेशन भी हुआ, जिसकी वजह से पीठ में बहुत दर्द रहता था। बैठने में, उठने में, सोने में, सब चीज में तकलीफ होती थी और हर चीज में मुझे हेल्प चाहिए होती थी।
कोई हाथ पकड़ के उठाएगा बिस्तर से, वॉशरूम तक लेके जाएगा, और वॉशरूम जाके आने मैं बैठती थी बेड पे तो मैं पैर उठा के आई हैव टू टेल माय हस्बैंड कि मेरे पैर उठा के ऊपर रख दो। इतना परेशानी हुई तो मुझे लगा कि लाइफ इज वेरी बैड एंड आई डोंट वांट टू लिव लाइक दिस। तो मेरी भाभी रश्मि जो स्माइल से जुड़ी है, गुड़िया जी और रेखा जी के साथ, उसने जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो उसने मुझे आके मेरे पैर दबाए और उसने हीलिंग करी। उसने कैसे किया, क्या किया मुझे नहीं उस वक्त समझ में आया, बट मुझे बहुत रिलीफ मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से तो मेरा सब अच्छा होना शुरू हुआ। मेरे टेस्ट ठीक आने लगे, रिपोर्ट्स ठीक आने लगी, ट्रीटमेंट अच्छे से होने लगा, डॉक्टर्स सही मिले, गाइडेंस प्रॉपर मिला, और पूरे टाइम गुड़िया जी, रेखा जी और रश्मि हीलिंग करते रहे। मैं डिस्चार्ज होके घर आ गई। घर आई तो रश्मि ने मुझे एक तुलसा मेडिटेशन का लिंक भेजा जिससे मुझे बहुत आराम मिला। उसने कहा था मुझे रोज रात को सुनने के लिए, और मैं रोज रात को अब तक भी मैं रात को वही सुन के सोती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आराम मिलता है। शुक्राना दी, बहुत अच्छा लगा। फिर उसने मुझे बेसिक कोर्स ज्वाइन करने के लिए बुलाया जो यहाँ लास्ट वीक हुआ। सैटरडे में गई, खुले मन से गई कि बहुत कुछ तो मैं समझती भी हूँ, जानती भी हूँ। जो आपने बोला दीदी, वो बहुत रिलेटेबल था, मुझे बहुत समझ में आया। बीच में कामकाज के चक्कर में लाइफ बिजी हुई तो भूल गए थे, बट वो सब रिफ्रेश हुआ माइंड में। आपने याद दिलाया कि अपने आप पर विश्वास करना सीखूं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बीच में हर कोई जैसे बोलता था उस हिसाब से करने लगती थी। लेकिन जब आपने याद दिलाया कि अपने ऊपर विश्वास रखो, कोई भी चीज करो विश्वास से करो, सबके लिए अच्छा सोचो, तो ये सब सीख मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके पास शनिवार का सेशन अटेंड करके जब मैं घर लौटी तो मुझे बहुत लाइट फील हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन कर रहा था मैं कोई काम नहीं करूं, और मैंने बेल्ट उतारी। बेल्ट जो मुझे डॉक्टर ने बोला कि अभी मुझे आगे 6-7 महीने तक और पहननी है, मुझे उस लगा कि मुझे बेल्ट की जरूरत नहीं है। मैंने बेल्ट उतार दी और रख दी। अगले दिन सवेरे जब मैं आपके पास सेशन के लिए आई हूँ तब मैंने बेल्ट पहनी, सिर्फ गाड़ी में आने के लिए। फिर सेशन में हॉल में अंदर आके मैंने वो बेल्ट उतार दी, और वो मैंने पूरे दिन नहीं पहनी बेल्ट, और मुझे बिल्कुल ठीक लगा। मुझे कोई परेशानी, मैं सीढ़ी भी चढ़ी, मैं नीचे भी उतरी, वॉकिंग भी करी, सब चीज में बिना बेल्ट के। तो बहुत अच्छा लगा, एकदम शरीर हल्का हो गया जैसा लग रहा है। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया है, रिलीफ लगी है, लाइटनेस लग रही है। तो शुक्राना 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 दी, बहुत अच्छा लगा। हरिओम। शुक्राना 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 शुक्राना। इसमें से मेन बात क्या समझनी है? मेन बात ये कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं, हमारी पीठ, हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक है। रियलाइज होता है हमें, छोटी छोटी चिंताएं, छोटी छोटी बातें हमें डिस्टर्ब कर देती हैं, हमें रियलाइज होता है। सोचिए जो वो शेयर कर रही हैं कि मुझे वॉशरूम भी जाना पड़ता था तो किसी की मदद से। मैं आती थी तो अपने हस्बैंड को बोलती थी पैर ऊपर कर दो। और ये जो कंप्रेशन, ये जैसे नर्व्स अचानक से जो बीमार कर देती हैं, ये ओवरनाइट नहीं होता। तो हमारी बॉडी फाइट कर रही होती है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर संभाल रही होती है, हमें ठीक कर रही होती है, हमें रियलाइज नहीं होता, क्योंकि हम तो शिकायतों में बिजी रहते हैं। खुशी आएगी, खुशी आएगी, खुशी आएगी, खुशी आती है नहीं आती, यमराज जरूर आ जाता है। क्योंकि खुशी तो हर पल होती है साथ में, हम उससे मिलते नहीं क्योंकि हम इतने बिजी होते हैं दुखों से मिलने में। वो बेचारी नॉक करती है, मैं आ गई हूँ, देखो तुम्हारी आंख खुल गई, तुम जिंदा हो, देखो तुमने खाना खा लिया, तुम्हारे पेट ने डाइजेस्ट कर दिया, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हमें तो खुशी नजर आती है हीरे जवाहरातों में, बच्चों की नौकरियों में, बिजनेस में, कोई घर में, कोई बंगले में। जानते नहीं है कि नाड़ियां लगातार हमारे लिए कैसे सेवा में लगी हैं। प्रायोरिटाइज कर लीजिए। अब प्रायोरिटाइज कराने आया है गुरु। नए साल में जान जाइए हम कितने कीमती है ये जीवन।
So she says, life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning how to dance in the rain. It's about to learn, बारिश हो, तूफान हो, उसको एंजॉय करना है। अब इस बार बारिशें आएंगी तो हर जना उम्र को रब करके बारिश में नहाकर वीडियो बनाकर भेजेगा। बच्चों की तरह नहाएंगे, कश्तियां बनाएंगे कागज की, और उससे पहले अपने ब्लड टेस्ट करा लेना। और फिर जैसे चेन्नई से रिपोर्ट आई है ना, क्रेटिनाइन कम होना तो कोई छोटी बात नहीं है। ये सब डॉक्टर्स हैं, वहां पे सारे डॉक्टर्स तैयार हो गए, रेखा जी, गुड़िया जी, संगीता जी, सब डॉक्टर्स हेल्पिंग द वर्ल्ड। समझ रहे हैं? सारे की सारी दुनिया की मेडिकल साइंस को प्रणाम। हम लोग ही नहीं हेल्प करने दे रहे उन्हें, हम ही नहीं हेल्प करने दे रहे डॉक्टर्स को। तो ये जो इन लेडी ने शेयर किया कि मुझे विश्वास आया कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं अहम ब्रह्मास्मि। सोचिए कॉन्ट्रास्ट, गुरु कहता है अहम ब्रह्मास्मि बोलो, और हम जैसे ही अनम्यूट होते हैं बोलते हैं बहुत, बता ही नहीं सकते कितनी सारी शेयरिंग्स हैं, कितने सारे मैजिक हुए। लेकिन ना बस एक बात ना, मतलब सीधा ब्रह्मा की पदवी से सीधा बेगर की कटोरा, डायरेक्ट, बीच में कोई लेवल भी नहीं है, डायरेक्ट। और ऐसी ही थी मैं इसलिए जान पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी ऐसी ही थी। और मुझे याद आता है मैं कैसी थी, जितना भगवान देता था उतना ही मांगने का कटोरा बड़ा होता चला जाता था। और सोचते थे, और गुरूर इतनी था इस बात का कि हमें तो किसी से कुछ नहीं चाहिए, और वो भगवान बेचारा दे दे के दुखी हो गया था, थक गया था। So we don't have to wait for the storm to pass. We have to learn how to dance in the rain. सबसे बड़ी चीज, बियॉन्ड द लॉजिक। जहां लॉजिक आया वहां मैजिक गायब। लॉजिक नहीं लगाना है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अगर हम एक भी हैं 10 लाख के हॉल में तो बहुत हैं, तो भी हम बहुत हैं। उस 10 लाख की कैपेसिटी से ज्यादा हैं 50 लाख करोड़ का जिगरा रखते हैं। गुरु ने बता दिया है 50 लाख करोड़ हो। और तभी तो हमारे देश में ऐसी पिक्चरें बनती हैं। ऐसे गुरु नानक जी बोलते थे, यानी बड़ा अच्छा सा उनका था, समथिंग समथिंग से एक लड़ावा, 100 लाख से एक लड़ावा समथिंग। वो बिल्कुल यही बात है। अंदर यदि आपको विश्वास है तो बन जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई, बन जाएंगे वो केसरी, बन जाएंगे वो चंद्रशेखर आजाद। कोई डर की बात नहीं है, कोई डर की बात, डर है ही नहीं। डर कोई चीज ही नहीं है जीवन में, चीज ही नहीं है। Beyond logic, magic happens. Let's work very hard, so hard that we surprise even ourselves. अपने ऊपर भी आपको लगे हैरानी। ऐसा दिल करता है गुरु सबको उठा दे, सबको जगा दे, सबको सजा दे, कोई भी ना रहे। जब कोई बोलता है ना चिंता है, तो बस दिल से यहाँ से ऐसा निकलती है पिंक एनर्जी, है भगवान बस ये इसकी सारी चिंताएं दफन हो जाए कहीं। इतना कीमती जीवन चिंता में खो रहे हैं, चिंता में। चिता भी इतना तंग नहीं करेगी जितना चिंता तंग करती है। चिता भी नहीं करेगी, क्योंकि चिता तो सिर्फ 5 तत्वों को जलाएगी, तब तक आत्मा तो निवृत्त हो चुकी होगी। और आत्मा निवृत्त हुई तो फिर दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, गम नहीं, खुशी नहीं, कुछ भी नहीं। तो चिता नहीं दुख देगी, चिता तो उसको दुख देगी जिसको आपसे सुख मिल रहा था। बस इतना ही प्रेम है किसी को हमसे जितना हम उसको सुख दे पा रहे हैं, और कुछ नहीं दे सकते हम किसी को। सुख से ज्यादा खोने का दुख, सुख से ज्यादा खोने का दुख है। तो जब सुख आता है हम तो तब भी दुखी, कहीं चला ना जाए। जब दुख आता है तब भी दुखी कि सुख कहाँ गायब हो गया।
तो हमने तो दुख से शादी कर ली, इस जीवन को दुख की डोर से ऐसा बांध के रखा था, गुरु ने आकर तिनका तिनका करके खोल दिया, हमें आजाद करा दिया। शुक्राना, ट्राई टू मेक 5 पीपल। अब होमवर्क डिस्काउंट दे दिया मैंने, 10 लोग बोला था, उसने 5 लिख दिया, अब 5 लिख दिया तो 5 ही सही। शुक्राना, ट्राई टू मेक 5 पीपल हैप्पी डेली, just in a simple way, just in a simple way। बिल्कुल नहीं बोला है गुरु ने कि तोहफे लेके जाओ खुश करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। अब केवल एक मुस्कुराहट दे दें, दिल से मुस्कुराहट दे दें, सबसे बड़ा गिफ्ट। देकर तो देखिए, देकर तो देखिए, बहुत कीमती जीवन है। सजाते हैं नए साल को, 2023 को, ऐसा कि स्माइल घर घर में, जन जन में, श्वास श्वास में पहुंच जाए। और वो तभी पहुंचेगा, साधना में भेजी एनर्जी। पूरा दुबई हील हो चुका है, दुबई की बारी है। ऐसी भावना, पूरा दुबई, हर जना हील हो चुका है, क्योंकि वहां इतना पेट्रोल निकला, पर किसी ने भी किसी शेख की फोटो अपने मंदिर में नहीं लगाई लाकर। क्या करेगा पैसा? ऐसा जिए कि मरकर भी अमर हो जाए। उसके अलावा फायदा नहीं। इतने कीमती चोला मिल भी गया पर खो देंगे, इसको खो देंगे अलगर्जियों में, अलगर्जियों में। शुक्राना, शुक्राना। हाँ जी मोनिका, बोलिए क्या बोलना है? हरिओम। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है, नो वॉइस। आप म्यूट हैं मोनिका, वापस म्यूट हो गए, करिए। अभी भी म्यूट है। अनम्यूट, ओके। बोलिए। हाँ जी, हरिओम गुरुमा, हरिओम गुरुमा। गुरुमा, मैं कल की शेयरिंग करना चाहती हूँ कि जब आपने मैं आई थी पंचकुला में, आपके साथ मैंने किया है हवन। तो गुरुमा, मैं कल आई थी जब आपने बोला कि कोई भी तकलीफ है तो आप उसको भाव रख के करो कि संकल्प ठीक हो जाए। गुरुमा मेरे से बैठकर जा रहा था, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रही थी उस टाइम पे, तो मैंने गुरुमा यही संकल्प किया जब तेराली की मेरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जब तक गुरुमा हवन समाप्त हुआ तब तक मेरी टांगों में दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका था, बिल्कुल भी दर्द नहीं था। और गुरुमा, मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। कल शाम को मुझे हवन की 6:30-7 बजे उसको लो तो गुरुमा 7 बजे के करीब मुझे वही स्मेल दोबारा आई, सुगंध, और मुझे लगा कि कहीं हमारे घर में ही हवन हो रहा है। अरे वाह। कल 7 बजे के करीब। हाँ, और गुरुमा आज सुबह दोपहर को भी 2 बजे उसी टाइम वही सुगंध मुझे दोबारा आई। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे ऐसे लग रहा है। ये मुझे कहते हैं कि तू तो पागल हो गई है, कल से आई हुई है। अरे वाह, बस कहते तुझे क्या हो ही जा रहा है गुरुमा। 2 वक्त। हाँ, अगर किसी ने बोल जी दिया ना गुरुमा, सफल हो गए, मतलब समझ लो साधना सफल हो गई, बस बिल्कुल सफल हो गई। शुक्राना। बस कोई बोल देना पागल हो गया तो बस उस दिन तो लड्डू बांटने हैं, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला पागल हो गई है, बहुत लोगों ने बोला। पागलपन की हद तक जब तक प्रेम ना होगा गुरु से, इन श्वासों से, तब तक जीना आएगा नहीं। और बिल्कुल सच बोल रही है, बिल्कुल सुगंध आई होगी, क्योंकि मुझे भी आ रही है बार बार। आज ऐसा लग रहा है जैसे हवन की वेदी के आगे बैठी हूँ। जब साधना करने बैठती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे हवन। और सुबह सुबह दिव्य स्नान में गुरु ने हवन ही तो कराया है आज। कितना अलौकिक हवन, बहुत अलौकिक हवन, सारी की सारी ऋणों से मुक्त करा दिया। वेरी ब्यूटीफुल शेर। हाँ जी गुरमाया, बोलिए। गुरमना मनिया। गुरुमा, हाँ जी, हरिओम। कहाँ से हैं? हरिओम गुरुमा, मैं लुधियाना से हूँ।
हाँ, मेरा नाम तो वैसे गुरुमा सुविंदर कौर है। ये मेरी ग्रैंड डॉटर ने ना अपना किया था तो मेरे को चेंज नहीं करना आया। मेरा नाम सुविंदर। ते गुरुमा मैंने आपको सहस्त्र कोटि प्रणाम। मैंने ना इधर लुधियाना में जब हुआ ना तब मैंने ज्वाइन किया। कामनी बहल जी ने ना मेरे को बताया कि रूबरू है। मेरे को कुछ नहीं नॉलेज थी रूबरू के बारे में। वो कहते आपने आना, मैंने पास ले लिया और मैं घर बोल के गई मैं ना आधे घंटे में आ जाऊंगी। तो वहां जाके मेरा मन ही नहीं किया पढ़ने को। मैं 7 बजे तक वहां बैठी रही। इतनी बारिश और इतनी बार 7 बजे तक उठने को भी मन नहीं कर रहा था। 7 बजे भी के घर आऊं तो मेरे को आना पड़ा। गुरु माँ बहुत ही शुक्राना, बहुत ही शुक्राना। जब से मैं शुक्राना बोलने लगी हूँ ना ऐसे लगता है हृदय जैसे फैलने लगा है। और इतना मन भी, हाँ, कोई चीज मिल जाती है तो भी शुक्राना, नहीं मिलती तो और भी ज्यादा शुक्राना निकलता है कि मेरे लिए नहीं थी, गुरु के पास मेरे लिए और अच्छी प्लानिंग है। ओह वाओ, सो ये बहुत सुंदर बोला आपने। कोई गलत बोलता है तो गुस्सा नहीं आता, सुबह रहमत है कि उसका मंगल ही मंगल हो। मेरे को ना, रात को एक बार मेरा सपना आया गुरु माँ। सपने में ना एक लेडी कहती कि आपके ना, मैंने आपके पैर में से ना ब्लड निकालना है और वो जो लोहे की मोगली नहीं होती जिसमें कूटते हैं वो उसके हाथ में पकड़ी हुई थी। और वो ना कहती आपके कूड़े में उनसे हमारी दुश्मनी है, इसके लिए हमने आपका भी करना। मैंने पैर आगे कर दिया, कूट लो। ते मैंने बोला आपका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। वो इतनी खुश होगी उसने मेरा पैर छोड़ दिया। और मेरे को ये लेसन मिला कि मैंने सारा दिन मंगल ही मंगल बोलना है इस बात से। बहुत मेरे सुंदर, सुंदर भाव है। बहुत कुछ लेकर चले गए भाई आप तो एक ही सेशन में। स्पीड से आगे बढ़ गए हो कि हर उस जने का जो पैर काटने है उसका भी मंगल ही हो, मंगल ही हो। जब ऐसा हो गया, समझ खेल शुरू हो गया, प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ खेल शुरू हो गया, मैं का भाव जाने लगा, गुरु का भाव आने लगा, ऐसा तुझे जब से हो गया, समझ शिवा प्रकट हो गया, ऐसा तुझे जब से हो गया, समझ शिवा प्रकट हो गया। शुक्राना। क्या करें, आप लोग तो मैग्नेटिक हो। घड़ी बोलती है बंद करो, आप लोगों की चेहरे बोलते हैं चलते रहो चलते रहो, फिर मुझे बाद में एंजल से डांट पड़ती है। हाँ जी, स्वीटा तोड़ी। शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं कल का हवन का शेयरिंग करना चाहती हूँ कि यहाँ में हम लोगों ने हवन किया था। कहाँ पे? हावड़ा, हावड़ा में, हावड़ा वाले ने हम लोगों ने जो किया था लाल बाबा आश्रम का गौशाला में किया था। तो कल वो बेलूर मठ के थोड़ा आगे है, तो बेलूर मठ 1 जनवरी की वजह से बंद था, रास्ता भी बंद कर दिया। तो मैं और मेरे छोटे बच्चे दोनों हम लोग यहाँ से निकले और टोटो होता है, टोटो से जाने के लिए निकले। तो फिर कोई टोटो जाने को रेडी नहीं हो रहा था कि वहाँ तो बंद है, हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। फिर एक जन को जैसे तैसे मनाया कि आप हाफ डिस्टेंस तक चलो, आगे का देखते हैं। तो वो हाफ डिस्टेंस तक लेके जाने को रेडी हुआ और मेरी बुआ सास मेरे साथ जाने वाली थी हाफ डिस्टेंस के आगे से। तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि आप उतरिए और देखिए कुछ मिलता है क्या, कि आगे वहां से चलेंगे। तो वो उतरी, हम जा ही रहे थे, हम और बच्चे पूरा रास्ता शुक्राना शुक्राना, तो टोटो वालों को भी सुना रहे थे भाई चाहे कहीं जाने को रेडी हो जाए। तो शुक्राना शुक्राना करते सब कर रहे थे, करते करते जा रहे थे। और वहीं पे जैसे गुरु महर एक जगह हुआ तो श्वेता दर्जी वो हमको रास्ते में दिख गई, वो भी जाने को रेडी थी। हमने उनको ले लिया संग में, फिर गए और वो टोटो जहाँ तक बात किया वो वहां तक ही गया, हमने उतार दिया। देखा मेरी बुआ सास ने एक जन को बात करके बिठा रखा, हम जाके बैठे, बोला आप चले, किसी बोलता हम जहाँ तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे, आगे का हम नहीं बोल सकते। हम बोला गुरु ने आपको हमें भेजा है, वहां तक आप हमको पहुंचाओगे, हमें विश्वास है आप हम लोग को हमको पहुंचाओगे। नहीं नहीं भाभी हम तो इतना घूम के जाएंगे, हम इतना ही जाएंगे। बोले हमको विश्वास है आप पहुंचाओगे। वो गली गली से लेके तक एक और जन हमको स्माइल के मेंबर मिले, हमने उनको भी ले लिया अपने साथ।
फिर गए गए और रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया। अब बोला आगे जाने नहीं देंगे। और संजोग से वो श्वेता जी हिम्मत की, जाके पुलिस से बात की और संजोग से वो सामग्री की मतलब जिम्मेदारी मेरे पे थी, थोड़ी सी सामग्री मुझे लानी थी। तो पुलिस वाला को बोला कि पुलिस वाला बोला सामग्री दिखाओ, तो हमने जाके सामग्री दिखाई तो उन्होंने हमें जाने दिया। तो मैंने श्वेता जी को बोला कि शायद गुरु जी मतलब भगवान ने आपको गुरु ने इसीलिए मिला है कि आप पुलिस से बात कर सको, और सामग्री शायद मुझे इसलिए मिली कि हम लोग वहां तक पहुंच सके। और वो टोटो वाला में इतना भाव आया, वो बोलता है कि आप लोग वापस, और जैसा रास्ता है ना वहां से वापस आने को कल कुछ मिलने को नहीं था, आप लोग कितनी देर में आएंगे? हम लोग ना 1 घंटा में आ जाएंगे वापस। तो वो बोलता है कि एक काम करता हूँ मैं वहीं रुक लेता हूँ। आप वहीं रुकेंगे तो हवन कीजिए। वो टोटो वाले ने भी हवन किया हम लोग के साथ, पूरा हवन उसने किया। फिर हमें उसी रास्ते से उस गली से घुमा घुमा के वापस हमें अपनी अपनी जगह छोड़ा लाके, और जो एक और जन थे उनको तो पूरे अपने घर तक पहुंचा गया। अरे वाह, अरे वाह, क्या प्यारी शेयरिंग। ऑटो वाले ने भी हवन किया। अरे वाह, गुरु ने हमारे कमाल कर दिया, गुरु ने तो देखो कमाल कर दिया, सबके मुरझाए मन को गुलाल कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, श्वेता की तो बात ही नहीं पूरी हुई है। अच्छा करिए। मैं आपसे एक बार हवन के टाइम संडे का हवन लास्ट वीक हुआ था, तब भी आपने मुझे अनम्यूट किया था और आपने मुझे बोला था तुम्हारा 100,000 पावर का बल्ब। अब मेरे को थोड़ा भी घबराहट होता है ना, बस यही स्टेटमेंट याद आता है, गुरु महाराज ने बोला मेरा बल्ब जल चुका है। अब मैं इसको, अब जो मैं बोला था स्थिति है घर पे अभी भी, और लास्ट वीक एकदम थोड़ा मदर इन लॉ के साथ उनका मेरा कार्मिक अकाउंट है, तो वो घर में हो गया था। मैंने कुछ भी लिखा, जो भी मतलब हुआ स्थिति, और मुझे रोना आने लग गया। और उस दिन वापस मैंने बोला भी था आपको कि मैं एंग्जाइटी थेरेपी पे थी, तो वो उसी फेज पे आने लगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये अचानक क्या हो रहा है, और मैंने शुक्राना 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 करते थे, और सुबह उठते सब गायब। और 31 वाला दिन उन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब वो घर छोड़ के चली गई, मुझे घबराहट भी नहीं हुई, जी तो घबराहट। और मैंने जितना हो सके खाली प्रेयर्स किया और एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग टू हर, बिकॉज मैं हर टाइम अपने आप को एक एक लाइन क्रिएट किया है कि हर्ट ना हो सके बार बार, बट मन में कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है कि यू बी हैप्पी, बस यही चाहिए। बिल्कुल, ये समझो मैंने मौन रखा हुआ है, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं चाहिए। ये नहीं बोलता, डिस्टर्बेंस है, मैं इसलिए म्यूट कर रही हूँ। आपकी तरफ से काफी डिस्टर्बेंस है, लेकिन बहुत सुजागी और अंदर से और पिंक एनर्जी भेजनी है। बात नहीं कर, लेकिन खूब सारी पिंक एनर्जी हीलिंग। जैसे हम किसी को, जब क्या होता है ना, कभी कोई ज्यादा पेशेंट ज्यादा बीमार होता है ना, तो उसको आईसीयू में रख देते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में। वहां पे हर कोई मिलना अलाउड नहीं होता, तो ऐसे ही उस रिलेशन को आईसीयू में रख दीजिए और पिंक एनर्जी भेजते जाइए और उसको हील करते जाइए। किसी को भी डोरमैट नहीं बनना। ये बिल्कुल मिथ है कि नहीं नहीं, अगर हम नहीं बात करेंगे तो और कर्म बन जाएंगे। नहीं, उस समय में थोड़ा समय चाहिए अभी स्थिति को हील होने के लिए, क्योंकि लंबा कार्मिक अकाउंट है। तो मन को शांत रखिए, भावना को स्वच्छ रखिए, और सामने वाले के अंदर दोष देखना नहीं, बस गुरु से प्रार्थना करनी है और अपने आप को भी मुक्त करना है और उनको भी मुक्त कर देना। हाँ जी, माया जी, माया झुंझुनवाला। हरिओम भाभी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भाभी कल मैं भी वही गई थी ना, तो अभी जो बोली वो सच बोली, एकदम बहुत परेशानी हुई, लेकिन गुरु साथ था तो मतलब अपने आप रास्ता मिल गया। हम भाभी जी मेरे साथ थी, मेरी भाभी भी जिठानी जी भी है ऐड इसमें, और श्वेता गर्ग मेरे चाचा की बेटी है। तो अच्छा, हाँ, हम लोग गए तो मतलब इतना आराम से, भाभी जी बोली तुम चिंता मत करो, अपने शुक्राना शुक्राना करो, अपने ही रास्ता मिलेगा। और सच में हम लोग इतना आराम से गए, कोई परेशानी नहीं हुई। और आने के समय तो गुरु ऐसा रास्ते गली गली लेके आया, हम लोग सोचे कैसे घर जाएंगे, लेकिन जो आनंद आया और जो मतलब मजे से घर में आया, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा कल सच में। यही गुरु देखता है कि हमारा पुरुषार्थ कितना है। रास्ता रुका हुआ है, ऑटो जा नहीं रहे, ऐसे में हम अक्सर मुड़ के आ जाते हैं कि कौन जाएगा, चांस नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब गुरु हमें शुक्राने की ऐसी बागडोर देते हैं ना, सांसों में जब बस जाता है, तो वो तरंगे सारा मार्ग अपने आप बना। और ये पुरुषार्थ खाली
इसमें नहीं, आप देखेंगे जीवन में बहुत सारे जो आपको अब डिसीजंस आगे चलकर लेने होंगे ना, उसमें आप लोग स्ट्रांगली लेंगे। ये तो एक गुरु ने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है जीवन में कि जब आपका विश्वास अपने अंदर प्रबल होगा तो आप जीवन में कोई भी चीज को जीत सकते हैं। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। दिल तो नहीं कर रहा है बंद करने का, क्योंकि नया साल आया है, सबकी शेयरिंग्स हैं, लेकिन समय हो रहा है। एक बारी संगीता जी को कर देते। संगीता ने बहुत देर से हाथ करा हुआ है। हाँ जी, हाँ संगीता बोलिए, आप अनम्यूट नहीं। हरिओम। हरिओम। हाँ गुरु माँ, कल मैं गई थी गौशाला, आपने बोला था ना गाय को गले लगाने, तो कल लगाया मैंने। अरे वाह, कैसा लगा एक बार डर लगा, लेकिन हमको बोले ये तो माँ ही है, अब आज लगा ही लेना है, तो हिम्मत करके लगा लिया। अब डर एकदम खत्म हो गया माँ। उसके बाद माँ आपने कहा ना कि लंगर करने के लिए, तो गौशाला में तो गाय वगैरह को चारा वगैरह दे दिए, फिर हम लोग अनाथालय चले गए, तो वहाँ सारे बच्चे इतने अच्छे से शुक्राना 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 किए माँ। 50 अनाथ बच्चे, छोटे छोटे 7 इयर्स 8 इयर्स के, उसकी वीडियो मैंने डाली है ग्रुप में, स्माइल में, सब एक साथ शुक्राना 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 करके बहुत अच्छा लगा माँ। आपके बिना ये संभव नहीं था, नहीं तो 1 तारीख को बस पार्टी शार्टी में ही रह जाते थे। बहुत अच्छा लगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बस एक ही समझनी है हम लोगों ने, चाहे हम अनाथ आश्रम जाएं, चाहे हम वृद्धाश्रम जाएं, चाहे हम ब्लाइंड स्कूल जाएं, चाहे हम किसी झुग्गी झोपड़ी में जाएं, तरस नहीं खाना कि वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हैं। नहीं, उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट चुनी है। करुणा भाव जागृत करना है, उनके अंदर बैठे गुरु को प्रणाम करना है, भोजन सर्व करना है और शुक्राना करना है परमात्मा का कि वो लोग हमसे ग्रहण कर रहे हैं। शुक्राना उनका कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। तरस नहीं खाना। तरस मतलब कि ये बेचारे और हम बहुत बड़ा कर्म बनता है। तरस नहीं, प्रकृति ने, परमात्मा ने जिसको जैसा बनाया है वो उसके कर्मों के हिसाब से, तो हम तरस नहीं खा सकते, लेकिन हम करुणा भाव से उनको भी उनके ऋण से मुक्त कर सकते हैं। और हमारा ऋण तो वो मुक्त करा ही रहे हैं, अगर हमें सेवा का मौका दे रहे हैं तो वो हमसे ज्यादा महान है, हमसे ज्यादा महान है। यदि कोई भी जना जीवन में हमसे सेवा ले रहा है तो वो महान है, हम महान नहीं है। समझ लीजिए, जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन हमारी फ्लाइट जल्दी टेक ऑफ कर लेगी। फ्लाइट इज रेडी, runway is ready, but we don't know the right direction. तो गुरु ने हमारे कमाल कर दिया, गुरु ने हमारे कमाल कर दिया, सबके मुरझाए मन को गुलाल कर दिया, माला माल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। शुक्राना शुक्राना।